इंट्रोडक्शन ऑफ माउथ केयर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि माउथ केयर हमें क्यों करनी चाहिए, अगर हम माउथ केयर नहीं करते तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, या क्या उससे हमें बीमारियां हो सकती है, क्या डिसीज़ हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर सर्टेन पेशेंट आर प्रोन टू ओरल केयर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। क्या होता है, कुछ पर्सन सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज कि ओरल केयर कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारी माउथ प्रॉब्लम्स को कैरी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ गुड ओरल हाइजीन इंक्लूड डेली स्टिमुलेशन ऑफ द गम एंड ब्रशिंग ऑफ द टीथ। अगर हम एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमारे इंक्लूड करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द गम्स, हमारे गम्स भी हेल्दी रहेंगे, और ब्रशिंग ऑफ द टीथ क्या करता है, हमारे टीथ को भी अच्छा रखता है, हमारे जो भी पार्टिकल्स टीथ के बीच में फंस जाते हैं वो भी साफ और अच्छे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर डेफिनेशन। इन डेफिनेशन वी स्टडी, ठीक है, ओरल हाइजीन क्लीनिंग द टीथ एंड द ओरल कैविटी ऑफ द पेशेंट. It include the measure to prevent the separate of disease from mouth and increase the comfort of the patient. ओरल हाइजीन क्या होती है, जो ओरल हाइजीन होती है वो क्लीन कर दी है हमारे टीथ को और हमारी ओरल कैविटीज़ को। ठीक है, जो कि इससे क्या, इसमें क्या होगा, अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो ये प्रिवेंट करेगा सेपरेट ऑफ डिसीज़ को, कि मुंह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ओरल कैविटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी डिसीज़ आती है, उससे उसके फैलाव को भी रोकेगा और उससे भी बचाएगा। और ये क्या करता है, पेशेंट को कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है, इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पर्पस। इन पर्पस फर्स्ट इज टू मेंटेन द हेल्थी स्टेट ऑफ माउथ, गम, टीथ एंड लिप्स। ठीक है, पहले हमारा सबसे मेन पर्पस क्या है कि हमें एक हेल्थी स्टेट मेंटेन करनी होती है माउथ की, गम्स की, टीथ की एंड लिप्स की। सेकेंड इज टू रिमूव अ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम एंड बिटवीन द टीथ। हमें क्या करना है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स है, जो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उनको रिमूव करना है। टू स्टिमुलेट एपेटाइट, ये हमारी भूख को बढ़ने में मदद करता है, ताकि अगर हमारा मुंह साफ़ रहेगा तो अच्छे से खाएंगे। टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वेलबींग, अगर हम मुंह साफ़ है और इसमें से बदबू नहीं आ रही है तो हमें एक अच्छे से फील होगा। टू रिमूव अ डेंटल प्लेग, जो हमारे दांतों में डिपोजिन हो जाता है येलो कलर का, उसको भी रिमूव करता है। टू प्रिवेंट अ सोर एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल टिश्यू, जो हमारी ओरल कैविटी में जो ओरल टिश्यू होते हैं उसमें सोर्स एंड इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं उससे भी ये हमें बचाता है। टू रिलीव अ डिसकम्फर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम हेलिटोसिस एंड टेस्ट। ठीक है, जो हो सकता है हेलिटोसिस की वजह से हमें डिसकम्फर्ट होने वाला हो, उससे भी बचाता है। हमारे टेस्ट बर्ड्स को भी अच्छे से रखता है, अगर टेस्ट बर्ड्स नहीं होंगे तो हमें टेस्ट ही नहीं आएगा, ना तो किसी फूड में आएगा, ना किसी और चीज़ अगर हम खाते हैं, चाहे हम फास्ट फूड खाएं या घर का फूड खाएं, किसी में भी हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। टू प्रिवेंट अ गम इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, क्या ओरल केयर क्या करता है, हमारा जो गम में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग अ ड्राई, ओरल केयर क्या कर रहा है, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी ड्राई होने से बचाता है। टू प्रिवेंट सॉर्ट्स विद द रिजल्ट इन अल्सरेशन, जो माउथ में बोलते हैं कि अल्सर हो गए, छाले हो गए, उसको भी बचाता है माउथ केयर। टू मेंटेन द इंटेक्टनेस एंड हेल्थ ऑफ द लिप एंड ओरल कैविटी। ठीक है, एक ये मेंटेन करता है, एक हेल्थ प्रोवाइड करता है हमारे ओरल कैविटी को, लिप्स को, माउथ को, टीथ को, टंग को, सब चीज़ों को, और प्रिवेंट करता है हमारे ओरल इन्फेक्शन को। टू क्लीन एंड मॉइस्चर द मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड लिप्स, ओरल केयर की वजह से हम एक ओरल कैविटी को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मॉइस्चराइजिंग मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर दिस। नेक्स्ट योर इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब हमें ओरल केयर किन किन को देनी चाहिए। ठीक है, जो नीडेड पर्सन्स होते हैं उनको हमें इंडिकेशन, और इनको हमें ओरल केयर देनी चाहिए जो हमारे इंडिकेशंस में है। ठीक है, फर्स्ट योर सीरियस इल पेशेंट। सीरियस इल पेशेंट कोई भी हो सकता है किसी को हैंड में फ्रैक्चर हो गया हो जिसकी वजह से वो ओरल केयर ना कर पा रहा हो, या ओल्ड एज पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ही बीमार है, ICU CCU के जो पेशेंट होते हैं वो सभी। ठीक है, पेशेंट विद द फीवर, जिनको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो रखा होता है, हम उनको भी ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो हमारी सर्जरी के बाद के पेशेंट्स होते हैं, उनमें सम टाइम उनकी सर्जरी नहीं हो सकता, उनकी हैंड्स की सर्जरी हुई हो
तो हम उनको भी ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं, या माउथ की सर्जरी हुई हो तो भी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। पैरालाइज पेशेंट क्या होता है, उनकी बॉडी का सम पार्ट वर्क करना बंद कर देता है, हम उनको ओरल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट ब्रीथिंग थ्रू माउथ, जो पेशेंट को सांस की दिक्कत होती है, जो मुंह खोलकर ही सांस लेते हैं, हम उनको भी ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट मीन्स उसको जो पेशेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको भी ओरल केयर प्रोवाइड करनी है। पेशेंट विद द इन्फेक्शन एंड डिसीज ऑफ द माउथ, पेशेंट जिसको इन्फेक्शन हो रखा है या माउथ की कोई डिसीज़ हो उसको भी। पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, कोई भी पेशेंट है जो अंडर एनेस्थीसिया है उसको भी हम ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे। दिस ऑल आर योर इंडिकेशन ऑफ ओरल केयर। क्लियर? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल्स फॉर कॉन्शियस पेशेंट and articles for unconscious patient। okay, we take a one tray, a clean tray, ठीक है, a clean tray containing these all articles, your face towel for wiping, जब हम oral care प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद क्लीन करने के लिए। मैकिनटॉश विद द ड्रॉ शीट और टावल, ठीक है, मैकिनटॉश और ड्रॉ, उसके साथ ऊपर ड्रॉ शीट लगी होनी चाहिए ताकि हम पेशेंट की गर्दन पे उसे लगा सके, ताकि जब ओरल केयर करे अगर कुछ गिरेगा तो वो उसी पे गिर जाए, उसकी कपड़े ख़राब ना हो। डिस्पोजेबल ग्लव्स क्लीन, जिन्हें हम क्लीन ग्लव्स भी बोलते हैं, वो हमें चाहिए होंगे ताकि हम पहन के पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकें। टूथब्रश हम नहीं भी ले सकते, या पेशेंट की जो उनके घर पे हो वो भी मंगवा सकते हैं। टूथपेस्ट जो भी पेशेंट यूज़ करता हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टैबलेट वाटर, जो वाटर चाहिए होता है हमें, नॉर्मल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इमोलियंस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वैसलीन हो गया, कोकोनट ऑयल्स हो गया, कोई भी, ताकि हम उसको लिप्स पे अप्लाई कर पाएँ। कॉटन अप्लीकेटर, कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इमोलियंस उस पर लगा पाएँ लिप्स पे, ठीक है। क्लियर दिस आर्टिकल्स, ये सब आर्टिकल्स हमें अपनी ट्रे में सेट करने होते हैं। दिस इज़ योर ट्रे ऑफ, ठीक है, ओरल केयर फॉर द कॉन्शियस पेशेंट। ये देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा पेपर बैग भी रखा हुआ है, मैकिनटॉश भी है विद द ड्रॉ शीट है, ठीक है, किडनी ट्रे भी है इसमें, फेस टॉवल भी है इसमें, जग विद द वाटर, ये ग्लास दिखेगा आपको, बाउल भी है इसमें, ठीक है, इमोलियंस भी रखी हुई है इसमें, ब्रश और पेस्ट भी है इसमें, ठीक है। क्लियर? ये ट्रे थी आपकी कॉन्शियस पेशेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ योर अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में कुछ आर्टिकल्स और ऐड हो जाते हैं और कुछ आर्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट योर फेस टॉवल आपका कॉन्शियस पेशेंट के लिए भी होता है। मैकिनटॉश विद द ड्रॉ शीट, सेम फॉर द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। डिस्पोजेबल ग्लव्स क्लीन, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम आर्टरी फोर्सेप यूज़ करते हैं, डिसेंटिंग फोर्सेप यूज़ करते हैं, टंग डिप्रेसर, माउथ गैग यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टरी फोर्सेप, डिसेंटिंग फोर्सेप, ये सब किस लिए यूज़ करना होता है हमें, क्योंकि हम उन पर गॉज पीस अप्लाई करके उसमें KMNO4 लगा के अच्छे से माउथ केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। टंग डिप्रेसर इसलिए चाहिए होता है ताकि हम पेशेंट की टंग को डिप्रेस कर सके, तभी हम अच्छे से माउथ केयर प्रोवाइड कर सकेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जो हम 1 ग्राम 500 ml की रेशियो में यूज़ कर सकते हैं। उसके 1 या 2 क्रिस्टल को हम वाटर में डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसे सॉल्यूशन फॉर माउथ केयर जो हम अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर गॉज पीस अभी बताया था, हमें आर्टरी फोर्सेप पे अप्लाई करना होता है, फिर उसको हमें सॉल्यूशन में डिप करके पेशेंट को केयर देनी। इमोलियंट सेम लिप्स पे अप्लाई करने के लिए ताकि क्रैकिंग ना हो, और कॉटन अप्लीकेटर चाहिए होता है ताकि हम कॉटन से अच्छे से लगा पाएँ। क्लियर दिस आर्टिकल्स? नाउ इट्स योर ट्रे फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस पेशेंट ट्रे एंड अनकॉन्शियस पेशेंट ट्रे, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स स्ट्राइड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि आपका ओरल केयर का सॉल्यूशन है। फीडिंग कप है जिससे हम वाटर यूज़ करते हैं। फेस टॉवल है वाइप करने के लिए। गॉज पीस है, माउथ जो हम आर्टरी फोर्सेप पे अप्लाई करके माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे। किडनी ट्रे टू कलेक्ट द वेट वेस्ट के लिए, ठीक है। उसके अलावा जग है,
ठीक है। क्लीन ग्लव्स हैं हम वेयर करते और केयर प्रोवाइड करने के टाइम पे। आर्टरी फोर्सेप है जिसके हेल्प से हम माउथ केयर देंगे। फेस मास्क से हो सकता है अनकॉन्शियस पेशेंट के माउथ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, ठीक है, तो इट्स योर स्टाइल ट्रे। कॉन्शियस पेशेंट के लिए हम क्लीन ट्रे यूज़ कर रहे हैं, अनकॉन्शियस के लिए हम स्टाइल ट्रे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रोसीजर स्टेप फॉर कॉन्शियस, ठीक है। ये स्टेप्स है हमें कैसे केयर प्रोवाइड करनी है। योर फर्स्ट प्लेस द ब्रश एट 45 डिग्री एंगल टू द फ्रंट टूथ सरफेस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 45 एंगल पे हम फ्रंट टूथ पे ब्रश को अप्लाई करें, फिर धीरे धीरे अप डाउन करके हम फ्रंट टीथ क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप में हम क्या करें, मूव करें ब्रश को इन द स्मॉल जिंगिंग सर्कुलर मोशन, लाइक कि जैसे हम घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में, ऐसे करते हम साइड टीथ को क्लीन करेंगे। थर्ड वन हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वन में जो हमारे टीथ हैं लोअर टीथ में दिख रहा होगा आपको, इनर साइड पे ऐसे करेंगे नीचे और ऊपर, दोनों अपर और लोअर टीथ में, ठीक है। अंदर से क्या करें, धीरे धीरे हम इसमें क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। टीथ बाय मूविंग एंड द ब्रश इन अ स्मॉल बैक एंड फोर्थ मोशन पे करेंगे। नाउ कम टू योर फोर्थ में क्या हमारे जो अपर टीथ है उनका इनर सरफेस हम क्लीन कर रहे हैं इन फ्रंट वे पे, ठीक है। नाउ कम टू योर फिफ्थ में क्या करें, लोअर इनसाइड को क्लीन करेंगे, एक वर्टिकल पोजीशन देके अपनी ब्रश को अच्छे से उसे क्लीनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी पार्टिकल्स हो वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट वन योर मूव द ब्रश इन अ बैक एंड फोर्थ मोशन टू क्लीन एंड ब्राइट बीटिंग सरफेस, मतलब जो अपर सरफेस है। अभी तक हमने क्या किया था, जो हमारे अपर लोअर थे उनका आउटर सरफेस क्लीन किया, फिर इनर सरफेस क्लीन किया, फिर साइड सरफेस क्लीन किया। अब जो टीथ का अपर सरफेस होता है उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, फोर्थ मोशंस के हेल्प से। दिस ऑल आर योर 6 स्टेप्स ऑफ ओरल क्लीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। कॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, हम पेशेंट को बिठा के ओरल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट हमें उसको बेड पे ही ओरल केयर प्रोवाइड करनी होती है और साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करके, मतलब साइड में साइड पोजीशन दे के जो नॉर्मली उसमें प्रोवाइड करनी होती है, ताकि हम जब ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे जो भी सिक्रेशन होंगे वो अपने आप ही किडनी ट्रे में आते रहें, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे, साइड पोजीशन, वहाँ पे पहले हम मैकेट्रो विद ड्रॉ शीट अप्लाई करेंगे, उस पर हम किडनी ट्रे रखेंगे, अपने आर्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे, फिर हम आर्टी फोर्सेप लेंगे, उस पर गोज़ अप्लाई करेंगे, उसको कैमनो 4 में डिप करेंगे, उसके साथ हम टंग डिप्रेशन लेंगे। टंग डिप्रेस करते करते हम अपने 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे। बाद में फिर दोबारा से गोज़ पीस लेंगे क्लीन, उससे नॉर्मली उसको क्लीनिंग देंगे और माउथ को ड्राई करके इमोलिएंट अप्लाई कर देंगे। क्लियर। नाउ कम आफ्टर प्रोसीजर हम क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या करना है, फर्स्ट वी सी, जब हमने पहले पेशेंट को केयर कर दी उसके बाद टॉवल से माउथ वाइप करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिप्स पे इमोलिएंट अप्लाई करें। इमोलिएंट पेशेंट का अपना भी हो सकता है या आपके पास जो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो हम रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ ऑल इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली, जो भी हमने यूज़ किया उस टाइम पे, ब्रश हो गया, कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, किडनी ट्रे में, पेपर बैग में, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देंगे अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिमूव एंड डिस्कार्ड द ग्लव्स, जो ग्लव्स होंगे उनको डिस्कार्ड करना में, जो हमने ग्लव्स पहन के पेशेंट को केयर की थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अपनी किडनी ट्रे, मैकिनटॉश एंड टॉवल। किडनी ट्रे को क्लीन करेंगे, मैकिनटॉश को भी हम क्लीन करते हैं, ठीक है। टॉवल को भी क्लीन करना है, ऐसे ही नहीं रख देना है। उसके बाद हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में डिस्कम्फर्ट ना हो और उसे वेल बीइंग वाली फीलिंग आए। टाइडी अप द यूनिट, इसके बाद हम यूनिट को टाइडी कर देंगे, सब आर्टिकल्स वहाँ से रिमूव कर देंगे। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन दे के, अगर उसे ब्रेकफास्ट करना है तो वो अरेंज करके चले जाएंगे। नाउ कम टू फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। इन अनकॉन्शियस पेशेंट हम क्या करेंगे, अगर हम ओरल केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं और हमें दिख रहा है कि पेशेंट के सिक्रेशंस हैं, मतलब बलगम वगैरह कलेक्ट हो रखा बहुत ज़्यादा, तो हम सक्शन अप्लाई करेंगे। सक्शन एक अलग प्रोसीजर होता है जिसमें
सक्शनिंग परफॉर्म करनी थी। हमारी सक्शनिंग मशीन होती है, सक्शन ट्यूबिंग्स होती है, वो इंसर्ट करके हम पेशेंट को सक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सारे सिक्रेशन जो माउथ में होते हैं पेशेंट के वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी आर्टिकल्स हमने उस टाइम पे यूज़ किए हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, हम उनको ट्रीटमेंट रूम में ले जाएंगे एंड डिस्कार्ड कर देंगे उसको अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। और उन आर्टिकल्स को क्लीन कर देंगे या स्ट्राइल होने के लिए CSSD में दोबारा भेज देंगे। उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश करेंगे और नर्सिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, टाइम हमने कब दिया, कैसे दिया, क्या टाइमिंग था, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आई, कोई गम ब्लीडिंग तो नहीं थी, या उसके अलावा और कहीं पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन स्वेलिंग तो नहीं थी पेशेंट को। ये सब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टिंग माउथ केयर, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस है जो अगर हम माउथ केयर नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इस पे तुम लोग एक असाइनमेंट भी बनाओगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टिंग माउथ केयर पे, ठीक है। नेक्स्ट योर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स योर कॉम्प्लिकेशन, लोकल कॉम्प्लिकेशन, जनरल कॉम्प्लिकेशन। जनरल कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर होती हैं, बट योर लोकल कॉम्प्लिकेशन अगर हम ओरल केयर नहीं करते हैं तो हो जाती है। इस योर लोकल कॉम्प्लिकेशन हैलिटोसिस, स्टोमेटाइटिस, पायरिया, रूट एब्सेसिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, पैरोटाइटिस, ग्लोसाइटिस और क्रस, एडिनोटाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। मतलब क्या होगा, हमारे ईयर में प्रॉब्लम, अगर जैसे क्या होता है अगर दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो क्या हमें फील होता है ना कि हमारे कानों में भी दर्द हो रहा है, तो वो हमारा ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है। पायरिया हो जाता है, ठीक है। रूट में कीड़े लग जाते हैं तो पस फॉर्मेशंस भी होने लग जाती है, तो ये सारे लोकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नाउ कम टू योर जनरल कॉम्प्लिकेशन। जनरल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इनहेलेशन निमोनिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, जॉइंट डिसीज़ हो सकती है, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है कि माउथ में अच्छा फील नहीं होगा तो हमारा खाना खाने का मन नहीं करेगा। और सेकेंडली क्या हो सकता है, अगर हम माउथ केयर नहीं करते, अगर हम किसी से बात करेंगे तो हमारे माउथ से स्मेल आएगी तो सामने वाला भी हमें इग्नोर करेगा, वो अवॉइड करेगा हमसे बात करना, तो ये क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को भी डाउन करते हैं। क्लियर, ओरल केयर बस इतना ही था आज का।